यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि उनके पुत्र का विवाह हो गया है और उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी असित मुनि की भविष्यवाणी अभी तक उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए राजा सिद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंद और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा सिद्धोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों के हर तरफ सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श में उन्होंने विचार किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। राजा सिद्धोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन पड़ोसियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत सकेंगे। उदाई ने अंतःपुर की स्त्रियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से राजकुमार का दिल जीत सकेंगे। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो, तुम सभी प्रणय संबंधित भावनाओं को समझ पाने में प्रवीण हो, तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो, तुम अपनी शैली में दक्ष हो, तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। इतने प्रयास के बाद भी स्त्रियां राजकुमार को रिझा न सकी। उदाई समझ गया कि तरुणियां अपने प्रयास में विफल हो चुकी हैं और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का विचार किया। राजकुमार ने से एकांत में मिलकर उदाई ने कहा, क्योंकि राजा ने मुझे आपके सुदृढ़ मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभचिंतक मित्र की तरह आपसे बात करना चाहता हूँ। उदाई ने कहना आरंभ किया, किसी अहितकारी काम से बचाना, अहितकार काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र के ये 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री आश्वासन देने के अंततः में आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझाऊं तो मुझमें कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी मन से भी स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा है। यह संकोच को दूर करने और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक है। स्त्री के प्रति आदर्शपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा के अनुसार काम करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है। वास्तव में सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन राजकुमार, यदि आपका मन नहीं भी मानता तो भी आप ऊपरी मन से ही अपने सौंदर्य के अनुरूप शिष्टाचार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें।